ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। प्रणवलोये श्रोत्रिकाड़वर्ती अर्हंताणम, प्रणवलोये श्रोत्रिकाड़वर्ती सिद्धाणम, प्रणवलोये श्रोत्रिकाड़वर्ती आयर्याणम, प्रणवलोये श्रोत्रिकाड़वर्ती उवज्जायाणम, प्रणवलोये श्रोत्रिकाड़वर्ती शवशाहुणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एगो में शासदो अपाज्ञान दर्शन लक्षणो, शेषा में बाहिरा भावाश वे संयोग लक्षणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદા અરૂપી જ્ઞાન દર્શન મય ખરે, કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યયપણે, તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લય ખરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે, એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તેજ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે, જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષ ને। ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિતને, વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિત આ સમય પ્રાપ્ત હો। તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે, ધ્યા અનુભવ તે હને, તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર, નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિશે। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ ये परमोत्कृष्ट परमागम समय सारजी परमागम है। उसके ऊपर अपनी अमृतचंद्र आचार्य देव के द्वारा लिखा हुआ जो परिशिष्ट है, उसमें शक्तियों का अधिकार है, उसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। अष्टानिका पर्व समाप्त हो गए, मगर और 3 दिन के लिए अपन ने जो चर्चा रखी है, उसमें यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन आज अभी हम लोगों ने चलाया, वो 9 नंबर का प्रवचन और प्रभुत्व शक्ति का प्रवचन था। मगर प्रभुत्व शक्ति की बात तो बहुत न लेके, वो प्रश्न कल आया था 8वें प्रवचन के आखिरी में क्रमबद्ध का और पुरुषार्थ का। पूरा प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री ने उसके ऊपर पूरा स्पष्टीकरण पूरे प्रवचन में यही आया कि क्रमबद्ध क्या होता है, क्रमबद्ध में पुरुषार्थ क्या होता है, और पुरुषार्थ से और क्रमबद्ध से जो भी 5 समवाय रूप परिणमन चलता है, उसमें आत्म प्राप्ति कैसे हो जाती है। उसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत सी बातें, बहुत गुरुदेव का तो ऐसा है ना कि अंदर में उसको तो ज्ञान का दरिया उछल ही रहा है। जैसे शक्तियों में कहते हैं ना कि एक ही ज्ञान शक्ति में अनंत शक्तियाँ उछल रही है, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव श्री का सामर्थ्य ऐसा है, अंदर में शक्तियाँ तो भरी पड़ी है, मगर शक्तियों का सामर्थ्य प्रकट होने की शक्ति भी पूज्य गुरुदेव श्री की कोई गजब की है। तो वो कोई भी विषय क्रमबद्ध का और पुरुषार्थ का आवे तो आसपास के कितने ही उसके दृष्टांत देके, आधार देके, क्या क्या कौन सी साल में कहाँ क्या हुआ था वो कह के भी उसको इतना सिद्ध करते हैं, इतना सिद्ध करते हैं, चारों तरफ से सिद्ध कर देते हैं।
ऐसा सिद्ध करते हैं कि सामने वाले को न बैठे ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी ये पूज्य गुरुदेव श्री ने जो वहाँ 308 से 311 गाथा में जो क्रमबद्ध का क्रम नियमित शब्द आया था उसमें से क्रमबद्ध निकाला, तो उसकी चर्चा आज पूरी ये प्रवचन में, पूरे प्रवचन में अधिकांश रूप से यही चर्चा आई, क्रमबद्ध और पुरुषार्थ वाली। क्योंकि ये बिंदु इतना बहुत, ये इसका दृष्टिकोण समझना इतना जरूरी है। एक तरफ कहते हैं कि पर्याय सब क्रमबद्ध है, एक तरफ कहते हैं कि तू स्वभाव सन्मुख का पुरुषार्थ कर तो पर्याय प्रकट हो जाएगी। तो ये दोनों बात विरोधी लगती है, मगर बात विरोध वाली कुछ नहीं है, अविरोध रूप है सब बातें, कोई विरोध वाली बात नहीं होती। आगम और अध्यात्म की बातें, जिनागम की लिखी हुई बातें, आचार्यों की लिखी हुई बातों में कोई विरोध होता ही नहीं। समझने वाले की समझ में यथार्थता न होने से उसको विरोध दिखता है। सचमुच में कोई विरोध नहीं होता, सचमुच में एकदम सम्यकता से वो बात कही जाती होती है आचार्यों के द्वारा, और कोई साधक जीवों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। तो उसमें ये पूरा प्रकरण जो आज आया उसमें क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती रूप वर्तन जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पादवी ध्रुवत्व शक्ति का प्रकरण लेके ये पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरी चर्चा उठाई थी। जो 18वीं शक्ति अपन ले रहे थे, कल भी अपन ने उसकी चर्चा उठाई थी, उसमें से ही पूरा ये पूज्य गुरुदेव श्री ने उत्पादवी ध्रुवत्व में से ये पूरी बातें निकाल के क्रमबद्ध को सिद्ध किया कि सभी पर्याय क्रमबद्ध होती है। वो क्रमबद्ध माने कि वहाँ अंदर ऐसे कोई ऐसा नहीं पड़ा है कि एक बंधी हुई पड़ी हो पर्याय और फिर एक निकलती हो, ऐसा बंधी हुई पर्याय नहीं है। माने कि पर्याय अंदर में गुणों में सत्व रूप पड़ी है, मगर वो सत्व है, वो पर्याय नहीं है, सत्व गुण में पड़ा है। उसको कहा जाता है कि अंदर में पर्याय है, और बाहर में होती है वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्रम सर क्रम नियमित क्रमबद्ध आती रहती है। ये पूरा ये क्रमबद्ध का सिद्धांत और उसका पुरुषार्थ का सिद्धांत समझने के लिए मैं बहुत बार बोलता हूँ कि उसको ये अव्यक्त का तीसरा बोल यथार्थ रूप से बिठाना पड़ेगा अंदर में। द्रव्य पर्याय की कोई भी वस्तु समझने के लिए ये चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्वव्यक्तियां अंतर्निमग्न है। जिस दिन ये बोल उसको बैठ जाएगा यथार्थ रूप से, अव्यक्त का तीसरा बोल, बहुत स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने उसमें किया है। ये बोल जिसको बैठ जाएगा उसको क्रमबद्ध पर्याय बैठ जाएगी, उसको क्रमबद्ध पर्याय बैठ जाएगी, और वो बोल बिठाने का पुरुषार्थ चलेगा उसका। वो बोल बिठाने का पुरुषार्थ चलेगा तो पर्याय क्रमबद्ध निकलेगी। माने कि निकलेगी तो क्रमबद्ध ही, मगर पता चल जाएगी ये क्रमबद्ध ही है। वो बोल में सब आया है। अपन ने कल भी थोड़ा उसका, अपने को कल भी छेड़ा था वो बोल को थोड़ा, ये अगुरु लघुत्व में, उत्पादवी ध्रुवत्व में और परिणाम शक्ति में अपन ने वो भी चर्चा थोड़ी ली थी कि सब पर्याय अंदर में सत्वरूप पड़ी हुई है। ऐसा द्रव्य है मेरा, और ऐसे अनंत गुण शक्ति रूप पड़े हैं अंदर में, उसका सामर्थ्य अंदर पड़ा है। इसलिए यहां जो होता है वही बार आता है। इसलिए कोई पर्याय को फिराने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। अगर यहां से बैठेगी बात, सब बातें कि चित्त सामान्य माने कि त्रिकाली द्रव्य में, चैतन्य की माने कि त्रिकाली द्रव्य की, गुणों की सभी पर्याय अंतर्निमग्न पड़ी है। जो बाहर आने वाली है वो अंतर्निमग्न है, जो हो गई है वो भी अंतर्निमग्न है। कोई पर्याय बाहर नहीं है, एक ही पर्याय बाहर रहती है, वर्तमान पर्याय, निर्णय करने के लिए बाहर रहती वो, और कुछ काम नहीं है उसका बाहर रहने का। मगर वो बाहर व्यक्त रूप क्यों रहती है कि वो निर्णय करती है पूरे द्रव्य का, कि द्रव्य में ऐसी अनंत गुण द्रव्य में शक्ति रूप पड़ा है, और एक एक शक्तियों में
वो गुण की अनंती पर्याय भूत की और भविष्य की अंदर में सत्य के सत्व रूप पड़ी हुई है, पर्याय रूप नहीं है वो, मगर वो सत्व ही उत्पाद रूप होता है तो उसको पर्याय कहा जाता है। ये बात उसको जब बैठेगी न, तब ये क्रमबद्ध बैठेगा, क्रम नियमितता बैठेगी, तब अंदर में पुरुषार्थ चला है ऐसा कहने में आएगा। तब तक क्या होगा कि पर्याय आती रहेगी ने तो फिर आने का पुरुषार्थ उसका चलता ही रहेगा, क्योंकि उसने अंदर से उसका निर्णय नहीं किया है और बाहर से निर्णय पर्याय का हो नहीं सकता है। जब पर्याय हो जाती है तब निर्णय करने बैठे तो वो निर्णय नहीं हो सकता है कि भाई पर्याय अभी तो वो होने वाली थी वही हुई है। वो तो बोलना पड़ता है ऐसा, अंदर में अभिप्राय में वो नहीं है, वो तो हो ही गई है तो क्या करे अभी, इसलिए कहना पड़ता है कि होने वाली वही होगी, होने वाली है वही हुई है। ये तो कहने की बात है, अंदर से नहीं बैठा है। अंदर से बैठा है तो पर्याय कैसी हुई है वो देखता ही नहीं, वो पर्याय कैसी हुई वो देखने को क्यों जाता है वो, क्योंकि वो उसने विचार किया था ऐसी नहीं हुई है, इसलिए वो देखने जाता है वो उधर पर्याय को। ये प्रकरण ऐसा है, गंभीर प्रकरण है, सामान्य प्रकरण नहीं है। अपने को ऐसा लगता है कि अपन तो मानते हैं क्रमबद्ध पर्याय को, गुरुदेव ने इतना बड़ा सिद्धांत दिया, गुरुदेव ने कहा कि पर्याय सब, अभी वो सोना का दृष्टांत, सोना का घाट होता है वो पर्याय होती है, वो अनन्य होता है। कितने दृष्टांत देखे क्रमबद्ध पर्याय को, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद जो होने वाली है वही होती है, उसको कितना सिद्ध करते हैं। फिर भी अज्ञान दशा में जीव की अज्ञानता छूटती क्यों नहीं है, पर्याय ऊपर से दृष्टि क्यों नहीं छूटती है और द्रव्य दृष्टि क्यों नहीं होती है? क्योंकि द्रव्य पर्याय का स्वरूप यथार्थ रूप से उसने जैसे समझना चाहिए वैसे समझा नहीं है, इसलिए दृष्टि पर्याय में बनी ही रहती है अनादि से, द्रव्य पर दृष्टि जाती ही नहीं है। द्रव्य पर दृष्टि जाने के लिए भी द्रव्य कैसा है वो शक्तियों से समझे, शक्तिवान की महिमा करे, शक्तियों की महिमा करे और शक्तिवान को समझ ले। और पर्याय का स्वरूप भी सचमुच में वो पर्याय कहाँ से आती है, पर्याय कहाँ जाती है, पर्याय कैसे होती है, पर्याय का सत्व कहाँ पड़ा है, वो अनादि से अनंत काल तक का, अनादिकाल से अनंत काल तक की पर्याय सब निश्चित है, ऐसा केवलिन देखा है। सब निश्चित है, कोई भी जीव की, कोई भी द्रव्य की, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सभी द्रव्य की पर्याय निश्चित है। मेरे जीव के अलावा अनंत जीवों की पर्याय, जो अनंत जीव है दूसरे भी, उसकी भी पर्याय निश्चित है। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध भी ऐसा ही रहता है अन्य जीवों के साथ और अन्य द्रव्यों के साथ। अगर एक कड़ी भी टूट जाए ना तो सभी द्रव्यों की पर्यायों में वेर विखेर हो जाए, एक कड़ी भी टूट जाए। ये द्रव्य की पर्याय को कोई जो होने वाली है ऐसा न माने, एक के बाद एक होती है ऐसा न माने, तो ये पर्याय यहां होती है, समझ लो कि ये पर्याय में कोई बाह्यों का निमित्त है, कोई ज्ञानी पुरुष का निमित्त है, तो वो ज्ञानी पुरुष की पर्याय, उसका निमित्तपना, उसकी पर्याय भी क्रमबद्ध है। उस समय उसकी पर्याय क्रमबद्ध होगी तो वो यहां नैमित्तिक में वो निमित्त पड़ेगी, क्योंकि ये नैमित्तिक भी होने वाला है, वो
निश्चित है, वहां निमित्त आने वाला निश्चित है। अच्छा, वो वहां ज्ञानी का निमित्त आया है, उस समय में ज्ञानी का ज्ञानपणा वर्त रहा है, उसमें कर्म का अनुदयपणा पुद्गल का वो निमित्त रूप से है। वो अगर फिर जाए तो ज्ञानी का परिणमन फिर जाए, ज्ञानी का परिणमन फिर जाए तो उसका कर्म की पर्याय फिर जाए, और ये परिणमन फिर जाए तो यहां की पर्याय फिर जाए। यहां सम्यक होने वाला है कि हो गया है, यहां सम्यक हुआ तो यहां की जो कर्म की सत्ता में दर्शन मोह का अनुदय होने वाला है वो भी निश्चित है उस समय में। ये पुद्गल की सत्ता का क्रमबद्ध परिणमन। अगर यहां सम्यक होवे और यहां क्रमबद्ध में दर्शन मोह का उदय होवे, अनुदय ना होवे, तो ये व्यवस्था टूट जाएगी। और यहां जो कर्म बंधा हुआ है वो कर्म बंध के लिए पूर्व में अज्ञान था, उसका निमित्तपना है। अगर वो निमित्तपना नहीं होगा तो वहां उस समय में वो कर्म नहीं बंधेगा, और यहां उसका अनुदय होने वाला है, तब यहां सम्यकता नहीं होगी तो उसका अनुदय नहीं होगा। और यहां सम्यकता होने वाली है तब वहां ज्ञानी का निमित्तपना होगा, तब ही यहां सचमुच सम्यक होगा। तो वो ज्ञानी की निमित्तपने की भी ज्ञान की पर्याय निश्चित है, और उसकी जो ज्ञान की पर्याय में ज्ञानावरणी का अनुदय है वो भी निश्चित है। सभी द्रव्यों की पर्याय निश्चित है क्रमबद्ध, उसको कोई फिरा नहीं सकता। अनादिकाल से अनंत काल की निश्चित है। तो कि फिर आप उपदेश क्यों देते हो कि द्रव्य की सन्मुख जाओ, द्रव्य को समझो, शक्तियां को समझो, शक्तिवान का दृष्टि करो। ये फिर जरूरत ही क्या है, सब पर्याय क्रमबद्ध ही है। तो क्रमबद्ध ही है तो पुरुषार्थ की क्या जरूरत पड़ती है? अभी प्रश्न आया था ना, इसमें ही प्रश्न आया था इसमें कि तो फिर पुरुषार्थ क्या है, फिर पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? पुरुषार्थ क्यों करे? पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं रहती ना, सब क्रमबद्ध है तो। कि भैया क्रमबद्ध का स्वीकार में अनंत पुरुषार्थ है। पहले क्रमबद्ध के स्वीकार में अनंत पुरुषार्थ है, और बाद में वो क्रमबद्ध है इसलिए न देखना और अपने स्वभाव को देखना, उसमें अनंत पुरुषार्थ है। एक बार प्रयत्न करके देखो कि कौन सी पर्याय का देखना आपका बंद होता है। देखो, एक बार विचार में लो, ये बात को निर्णय तक ले जाओ, कैसा पुरुषार्थ चलता है। देखो, बंद होता है पर्याय को देखना, तो वही तो पुरुषार्थ है ना। सबसे बड़ा पुरुषार्थ वो है। उसी का नाम क्रमबद्ध का स्वीकार है, उसी का नाम षटकारक से परिणमन होता है, उसी का नाम जो आने वाली है वही आई है वहां, उसी का नाम वो सब अंदर में अंतर्गर्भित पर्याय रूप परिणमन शक्ति अंदर में उसका सत्व अंदर पड़ा है, वही बाहर निकलता है। जो अंदर प्राप्त है वही बाहर आता है, उसकी प्राप्ति होती है। कुएं में होता है वही अवेड़े में आता है बाहर। इतने न्याय से ये क्रमबद्ध सिद्ध होता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि कुछ नहीं करना उसका नाम पुरुषार्थ है। कुछ नहीं करना उसका नाम पुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन की पर्याय तो करना नहीं। अरे कुछ नहीं करना, मात्र जानना, उसका नाम सबसे बड़ा अनंता पुरुषार्थ है। वो अनंता पुरुषार्थ है। जब तक ये बैठेगा न, उसको चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां अंतर्निमग्न है, ये जब बैठ जाएगा न, तब उसको पता चल जाएगा कि ये यहाँ है न, वही बाहर आता है। तो कि यहाँ अज्ञान की पर्याय थोड़ी पड़ी है, यहाँ मोहराग द्वेष की पर्याय थोड़ी पड़ी है। तो कि मोहराग द्वेष की, अज्ञान की, सम्यकता की कोई पर्याय नहीं है अंदर में। अंदर में तो गुण में सत का सत्व पड़ा है, मगर वो सत्व जो बाहर आता है न, वो अपने को पता नहीं है कि वो सत्व में क्या आने वाला है, केवली के ज्ञान में है।
उसको ये अंश में क्या परिणमन होने वाला है, वो पारिणामिक भाव का अंश में क्या है, उसको पता है कि ये पर्याय का ऐसा ही परिणमन होने वाला है, इसलिए ये पर्याय का वही परिणमन होने वाला है, वो नक्की है, इसलिए फिरती नहीं पर्याय है, क्रमबद्ध क्रम सर क्रम नियमित एक के बाद एक, और जो होनी है वही होती है। कितना भी सामने कोई उत्कृष्ट निमित्त आ जाए, फिर भी इनकी योग्यता ना हो फिरने की तो नहीं फिरती है पर्याय। और निमित्त कोई भी ना हो, कोई भी ना हो निमित्त, और जंगल में बैठा हो जीव, कोई निमित्त ही ना हो वहां पे, जिसे मुनिराज तो गुफा में जाके बैठते हैं, गिरी गुफा अंदर रहती है उसकी, उसमें जाके बैठ जाते हैं अपनी आत्मा की गिरी गुफा में। वहां क्या निमित्त होता है? कुछ निमित्त नहीं होता है उसको। कैसे एक सपक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान होता होगा, यथाख्यात चारित्र आता होगा? कोई निमित्त है ही नहीं वहां पे, बाह्य में कोई ज्ञानी भी निमित्त नहीं है, सहज में अपनी पर्याय अंदर चली जाती है और कर्म का अभाव हो जाता है, चारों कर्म का अभाव, घाती कर्म का अभाव, और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसलिए ये पर्याय क्रमबद्ध ही होती है, उसको कोई फिरा नहीं सकता, मगर ये सब काम निर्णय का है, इस पे सब में निर्णय चाहिए। गुरुदेव तो कह के चले जाते हैं, अपन निर्णय नहीं करते हैं, निर्णय नहीं करते हैं, इसलिए परिणमन सम्यक नहीं होता है, इसलिए शक्तियां ऐसे ऐसी पड़ी रहती है, शक्तियों का परिणमन व्यक्त रूप नहीं आता निर्मलता से। निर्णय की बहुत कीमत है, द्रव्य का निर्णय, गुण का निर्णय, पर्याय का निर्णय, शक्तियों का निर्णय, शक्तिवान का निर्णय, क्रमबद्ध का निर्णय, योग्यता का निर्णय है। काल अकाल मोक्ष की चर्चा आई, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक राग की चर्चा आई। गुरुदेव भी कैसी चर्चा करते, ध्यान विजय की बात करते थे अभी, कि हमने उसको देखा कि यहाँ की बात करते हैं तो कितना बैठा है उनको, ऐसा गुरुदेव दूसरे प्रवचनों में भी बोलते हैं ध्यान विजय के लिए। गजपंथा में मिले थे तो वो तो नहीं आए, फिर हम गए ऊपर और पूछा उसको कि भाई शास्त्र में काल नहीं और अकाल नहीं दोनों से मोक्ष आता है, तो उसका क्या अर्थ क्या है? तो हमने विचार नहीं किया। गुरुदेव बोलते हैं कि अगर वो कुछ बोलते कि ऐसा कुछ बोल देते, हमने विचार किया है ऐसा, तो फिर कुछ गलत हो जाता तो या तो फिर उसको क्रमबद्ध मानना पड़ता, या तो फिर उसको माने कि ये काल लब्धि से ही पर्याय होती है वो भी मानना पड़ता। पांचों समवाय तो कोई कोई लोग मानते हैं, कोई कोई लोग नहीं भी मानते हैं। तो काल से मोक्ष होता है माने कि उसका स्वकाल से मोक्ष होता है, काल नहीं और अकाल नहीं। अकाल नहीं माने स्वकाल के साथ में पुरुषार्थ है, उसकी योग्यता माने कि भवितव्यता, कर्म का उदय का माने कि अनुदय, और उसकी होनहार भवितव्यता, ये सब पुरुषार्थ स्वभाव, होनहार और कर्म का अनुदय, ये सब साथ में यहाँ काल लब्धि के साथ जुड़ता है, तो उसको अकाल नहीं से मोक्ष कहा जाता है। स्वकाल तो था, वो काल नहीं से मोक्ष, और स्वकाल के साथ में ये चारों समवाय इकट्ठे हो गए तो अकाल माने कि अकेला काल से नहीं, माने कि काल के साथ और भी अंदर पांचों समवाय मिल गए तो अकाल नहीं से भी मोक्ष होता है, ऐसा शास्त्र में आया है। फिर वो देवकीनंदन जी की चर्चा करते थे, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक की। उसने तो वहां तक किया कि हम पंडितों की पढ़ाई निमित्त प्रधान ही है। छठे में बुद्धिपूर्वक होता है, 7वें में अबुद्धिपूर्वक राग होता है। नियम यह है कि जहां बुद्धिपूर्वक राग होता है वहां नियम से अबुद्धिपूर्वक तो होता ही है। अबुद्धिपूर्वक अकेला रहता है, बुद्धिपूर्वक के साथ में अबुद्धिपूर्वक भी रहता है। एक प्रवचन में कितनी कितनी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा आती है,
अपन तो चर्चा करें ना तो इतना 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 इसमें निकलता है, और ये सब क्या है, प्रयोजनभूत चर्चाएं होती है। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है ना, इतना प्रयोजनभूत बातें आती है, इतनी प्रयोजनभूत बातें आती है कि अपन उसकी निर्णय की भूमिका में अपना निर्णय वहाँ रखें न, तो अपने को ख्याल में आता है कि ये निर्णय में कितना पुरुषार्थ है, ये निर्णय में कितना पुरुषार्थ है। ऐसा निर्णय होता है, ऐसा निर्णय होता है सम्यक प्रकार से, तो 6 महीने में अनुभूति हो जाती है। 34वां कलश वाला बोला आज गुरुदेव ने, 6 महीना ही देना है तुझको तो इसके लिए, और 60 साल से तो पुरुषार्थ कर रहा है, उसके लिए 6 महीना नहीं देता, 6 महीना नहीं देता है। इसके पीछे पड़ जा, शक्तियों के पीछे पड़, शक्तिवान के पीछे पड़ कि मेरे में कैसी कैसी शक्तियां भरी पड़ी है। जीवत्व 4 प्राण से जीने वाली, ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य, उसका लक्षण चिति शक्ति चेतना, उसके उसमें भरा पड़ा चेतना का धो भेद करो तो दर्शी और ज्ञान शक्ति, देखने वाली और जानने वाली, ऐसी शक्तियों का माने कि अभेदपना, उसका नाम सुख। और वो सुख की प्राप्ति में वीर्य, स्वरूप रचित, स्वरूप की रचना अंदर, स्वरूप की ऐसी ही रचना है अंदर कि जैसे सुख की ही प्राप्ति हो। ऐसा प्रभुता संपन्न, स्वतंत्रता से शोभायमान प्रभुता संपन्न प्रभुत्व शक्ति का धनी में परमात्मा हूं। और ये प्रभुता संपन्न ईश्वरता जो मेरी अंदर में विद्यमान है, वो सब एक दूसरे में व्यापक रूप पड़ी है विभुत्व शक्ति के कारण। और वो सर्वदर्शित्व, सर्वदर्शनमयी, आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, वो दर्शी शक्ति में सर्वदर्शित्व शक्ति पड़ी है। तो वो सर्वदर्शित्व कि सर्व का दर्शन, सर्व गुणों का दर्शन, पूरे आत्मा का दर्शन अंदर में चल रहा है, वर्त रहा है, वो सर्वदर्शित्व शक्ति है। ये सब शक्तियों का परिणमन बाहर में चलता है ना, उसमें सब आता है परिणमन में कि सर्वदर्शित्व क्या, तो कि सर्व का देखना, स्व और पर का अपने में रह के देखना, वो सर्वदर्शित्व शक्ति। फिर सर्वज्ञत्व शक्ति आवे, तो सर्वज्ञत्व शक्ति माने ज्ञान शक्ति में अंदर सर्वज्ञत्व गर्भित पड़ा है, तो वो सर्वज्ञ, सर्व का जानना, आत्मज्ञानमय सर्वज्ञत्व शक्ति। तो अंदर में शक्तियों में सर्व का जानना क्या होता है, तो कि अनंती शक्तियों का जानना, असंख्यात प्रदेश का जानना, त्रिकाल वस्तु का जानना, उसका नाम सर्वज्ञत्व शक्ति आत्मज्ञानमय है। आत्मा का ज्ञान है अंदर में, वो ज्ञानमय एक सर्वज्ञत्व शक्ति है। और बाहर में उसकी सर्वज्ञत्व शक्ति की पर्याय देखो तो वो सर्व का जानना आत्मज्ञान में ही माने लोकालोक का भी जानना वहाँ अपने में रह के होता है, और त्रिकाली द्रव्य का भी जानना अपने में रह के सर्वज्ञत्व शक्ति की पर्याय वर्तमान में प्रकट होती है, उसमें हो जाता है। ये सब पर्यायों का परिणमन का अर्थ चलता है, वो निकलता है अंदर में से। गुरुदेव ने बहुत बोला ये प्रवचन में, कहीं कहीं जगह पे आया है कि पहले में पहले तू शक्ति और शक्तिवान का निर्णय कर ले, पहले में पहले, तब परिणमन होगा और तब शुद्ध परिणमन होगा। और वो शुद्ध परिणमन यहाँ द्रव्य से अभेद गिनने में आया है। वो शुद्ध परिणमन को क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुण में लेने में आया है। अभी शुद्ध परिणमन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि शक्ति की व्यक्ति नहीं है। शक्ति की व्यक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि शक्ति समझ में नहीं आई है। शक्ति समझ में क्यों नहीं आई है? क्योंकि उसने उसकी महिमा पूर्वक पुरुषार्थ नहीं किया है। और शक्ति समझे महिमा पूर्वक पुरुषार्थ करते तो शक्तिवान पर दृष्टि जाए बिना रहती नहीं। और शक्तिवान पर दृष्टि जाए तो शक्तिवान की दृष्टि, शक्तिवान का ज्ञान, शक्तियों का ज्ञान, और वो दृष्टि और ज्ञान पूर्वक उसका सम्यक परिणमन पर्याय में आवे। वो पर्याय का परिणमन में क्रमवर्ती पर्याय सुत्ता रूप परिणमती है। और वो पर्यायों में सर्वज्ञत्व शक्ति है, सर्वदर्शिता शक्ति है। तो सर्व का देखना अपने में रह के, सर्व का जानना आत्मज्ञानमय, सर्व का देखना आत्मदर्शनमय, अपने में रह के वो दर्शन और ज्ञानमय सर्व का जानना देखना अपने से होता है। उसका नाम सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति है।
और वो स्वच्छता शक्ति आई, ऐसी स्वच्छता भर के बैठी है अंदर में स्वच्छता शक्ति कि जितनी जितनी अंदर की व्यवस्था है वो सब वो स्वच्छता में माने कि ज्ञात होती है, स्वच्छता में, निर्मलता में सब यहाँ वहाँ अंदर में प्रतिभाषित होती है। प्रतिभाषित होती है माने अपन ने ऐसा सुना होता है ना कि पर्याय में प्रतिभास होता है, वो पर की अपेक्षा से बात है कि पर का प्रतिभास पर्याय में होता है, वो पर की अपेक्षा से पर्याय की चर्चा में पर का प्रतिभास की चर्चा आती है। ये तो स्वच्छता शक्ति तो प्रतिभासमयी रहती है, उपयोग लक्षणमयी रहती है ये स्वच्छता शक्ति। तो उसमें जितने भी गुण है, वो जितने भी गुण ये स्वच्छता है, इसलिए वो यहाँ भी उपयोग को जोड़ के स्वच्छता शक्ति बोला है। अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में लोकालोक का आकारों से मेचक, ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है स्वच्छता शक्ति, तो वो उपयोग लक्षण वाली स्वच्छता शक्ति, त्रिकाल उपयोग वाली, उसमें पूरा अंदर में शक्ति संपन्न भगवान आत्मा शक्तियाँ और उसका त्रिकालता और उसकी जितनी जितनी भी व्यवस्थाएं अंदर में पड़ी है वो स्वच्छता में झलकती है, सब माने कि जानने में आ जाती है। उसके बाद में आई प्रकाश शक्ति, स्वयं विशद, स्वयं विशद स्पष्ट, ऐसी स्वसंवेद्य, अपने से अपना वेदन हो, अपने में अपने से अपना वेदन माने जानना हो, उसको स्वसंवेद्य प्रकाश शक्ति बोली। जानना, सम्यक प्रकार से जानना, जैसा है ऐसा जानना, उसका नाम सम्यक। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान वाली बात नहीं। ये सम्यक शब्द आता है ना तो पर्याय पे ही नजर चली जाती है कि ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बात है। सम्यक जानना, जैसा है ऐसा जानना, अंदर में स्वभाव में, उसको स्वसंवेद्य बोला जाता है। ऐसी स्वसंवेद्य प्रकाश शक्ति अंदर में पड़ी है। ऐसी प्रकाश शक्ति और प्रकाश शक्ति का धारक शक्तिवान परमात्मा ख्याल में आता है तो प्रकाश शक्ति का परिणमन पर्याय में संवेदनमय हो जाता है। आत्मा के साथ वेदन पूर्वक वो प्रकाश शक्ति का परिणम जाता है, मगर वो क्या कब परिणमता है, ये शक्ति और शक्तिवान को उसके ख्याल में लिया है तब परिणमता है। ऐसी एक 12वीं नंबर की प्रकाश शक्ति है। 13वीं नंबर की असंकुचित विकासत्व शक्ति है। कभी किसी का संकोच शक्तियों का नहीं होवे और विस्तृत रूप से विकास रूप से ही शक्तियां रहे, ऐसा विकास वाली एक असंकुचित विकासत्व शक्ति है। कभी शक्ति संकोच नहीं होती, शक्ति शक्ति रूप रहती है और शक्ति विकास विकास विकास, असंकुचित विकासत्व। विकासत्व माने वो पर्याय में विकास होता है वो नहीं, वो पर्याय का विकास तो माने कि पहले क्षयोपम ज्ञान होवे फिर क्षाई ज्ञान होवे, वो पर्याय का विकास बोला जाता है। मति, श्रुत, अवधि, मन पर ये केवल ऐसे ज्ञान के भेद पड़े, उसमें भेद आगे बढ़ते जाए, उसको विकास कहा जाता है कि पहले मति श्रुत था अभी केवल हो गया, वो विकास कहा जाता है। ये यहाँ असंकुचित विकासत्व शक्ति में क्या है कि वो अपने कभी शक्तियाँ संकुचित नहीं होती और वो शक्तियाँ विकास रूप माने विस्तार रूप रहती है, व्यापक रूप रहती है, अपने में विस्तृत रूप रहती है। उसका नाम असंकुचित विकासत्व शक्ति है। उसके बाद में अकार्य कारणत्व शक्ति, ये कल सब अर्थ किया था मगर आज 23-24 शक्ति तक अपन ले लेते हैं। बाद में 14वीं शक्ति आई परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति तो उसके बाद की है। यह अकार्य कारणत्व शक्ति है। असंकुचित विकासत्व 13 नंबर की, 14 नंबर की अकार्य कारणत्व, 15 नंबर की परिणम्य परिणामकत्व है। तो अकार्य कारणत्व शक्ति है, ना तो किसी का कारण वो शक्ति बनती है, ना तो वो शक्ति किसी का कार्य है। वो किसी का कार्य नहीं है, वो शक्ति है, वो शक्ति अपने से है और वो शक्ति किसी को कारण नहीं बनती है, कोई पर को कारण बनने नहीं जाती और अपने अंदर में शक्तियां पड़ी है। वो दूसरी शक्तियां तो वो एकदम परिपूर्ण है, एक शक्ति परिपूर्ण, दूसरी शक्ति परिपूर्ण, तीसरी शक्ति परिपूर्ण। तो अंदर में अकार्य कारण शक्ति ऐसी पड़ी है कि वो ना तो किसी का कारण बनने जाती है ना तो किसी का वो कार्य बनती है, क्योंकि वो सभी शक्तियां संपूर्ण रूप से पड़ी है। इसलिए उसमें किसी का कारण कि किसी का कार्य का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, इसलिए अकार्य अकारणत्व शक्ति कहा है वहां। अकार्य अकारणत्व शक्ति
किसी का न कार्य बनती है, किसी का न वो कारण बनती है। ऐसी अकार्य अकारणत्व शक्ति अंदर में एक ये अंदर में विद्यमान है वो, क्योंकि सभी शक्ति संपूर्ण है, सभी भाव संपूर्ण रूप से पड़ा है, सभी गुण अपने में शाश्वत रूप से पड़ा है। फिर उसका परिणमन होवे तो कहा जाए कि कोई उत्कृष्ट में उत्कृष्ट राग हो, वो उसका परिणमन का कारण नहीं बनता सम्यक का, और सम्यक परिणमन होवे वो भी कोई राग का कारण नहीं बनता, कार्य नहीं बनता। इसे उसको अकार्य कारण को कारणत्व शक्ति को परिणाम में भी खत्म नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ जो जिसको अकार्य कारणत्व ख्याल आ गया उसको पर्याय में सम्यक परिणमन होता है। और सम्यक परिणमन में वो परिणमन कैसे हुआ, तो कि वो परिणमन में कोई राग मंद राग कारण नहीं था, और ये कार्य हुआ सम्यकता, उसके लिए वहाँ वो किसी का कर्ता भी नहीं बनता था। ऐसी पर्याय में परिणमन शक्ति है अकार्य कारणत्व की, और यहाँ अकार्य कारणत्व अंदर में वो किसी का कारण भी नहीं बनती और किसी का कार्य भी नहीं होती, क्योंकि सभी शक्तियाँ अंदर पड़ी है, वो अपने अपने में संपूर्ण है। इसलिए कोई का कार्य कारण बनने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। ऐसा पर्याय में जो भी कार्य कारण की चर्चा है वो अलग प्रकार की है, द्रव्य की चर्चा चल रही है। अपने को शक्तियां समझना है, शक्तिवान परमात्मा समझना है। अमृतचंद्र आचार्य ने शक्तियां बताई है, शक्तियां समझते हैं, शक्तिवान को समझते हैं तो शक्तिवान दिखने लगता है, शक्तियां और शक्तिवान अलग दिखने लगता है। ऐसा विचार भी नहीं आता कि यह परिणमन में दिख रहा है। शक्तियां और शक्तिवान उसकी ही चर्चा, उसी को ही समझना है। यह परिणमन में दिखता है कि नहीं, यह परिणमन में आया कि नहीं, वो आ जाएगा। परिणमन में नहीं दिखता है तो तू चिंता बंद कर, तू अभी तो शक्ति के पीछे पड़ जा, उसकी महिमा कर। वो क्या है शक्तियां और क्या शक्तिवान भरा पड़ा है, ऐसा शक्तियों का भंडार, उसको तू समझ ले। फिर कहा परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, उसमें वो ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार की चर्चा अपन ने ली थी। अपने में ही अपना जानना और अपने में अनंत गुण भरे पड़े हुए हैं, वो सचमुच में ज्ञेय है, अनंत गुणात्मक परमात्मा है। उसमें ज्ञान में जानना होता है तो बाकी सब गुण उससे पृथक रहते हैं, सबके लक्षण पृथक है, तो वो वहाँ ज्ञेय रूप है। उसका वो ज्ञानाकार में जानना और उसको ज्ञेयाकार का जनाना, उसका नाम परिणम्य परिणामकत्व शक्ति अंदर में पड़ी है। वो परिणम्य और परिणामकत्व, वो परिणम्य परिणामकत्व क्या है, वो क्रिया वाला परिणम्य परिणामकत्व पर्याय में होता है। ये परिणम्य परिणामकत्व है, वो शक्ति रूप है, ऐसी शक्ति है परिणम्य परिणामकत्व नाम। ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति को भी पर्याय में भी उतारा है बहुत पूज्य गुरुदेव श्री ने। वो ज्ञेयाकार ज्ञानाकार की बहुत चर्चा आई है उसमें, जो छठी गाथा के दूसरे पैराग्राफ में आई है। दूसरी बहुत सी गाथा में, 15वीं गाथा में भी चर्चा आई है, 49 गाथा में, 31 गाथा में, जो वो ज्ञेयाकार ज्ञानाकार की सब चर्चाएं वहाँ चलती है। 356 से 365 में आई है। ये सब चर्चाएं ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति में समाविष्ट है। और वो परिणम्य परिणामकत्व शक्ति का परिणमन में वो ज्ञेयाकार ज्ञानाकार की चर्चा है। अंदर में परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है, वहाँ सब अंदर का स्वरूप है। त्रिकाल ज्ञान ध्रुव है, वो ध्रुव में जो जानना चल रहा है, वो जानने के लिए अनंत शक्तियों का वहाँ जानना माने ज्ञान हो रहा है। प्रत्येक समय में वर्त रहा है वो ज्ञान। समय तो पर्याय का होता है, मगर वहाँ भी द्रव्य में वो त्रिकाल ऐसा वर्त रहा है, तो वो वर्त रहा है तो अनंत गुणों का समुदाय उसको वहाँ ज्ञेय कह के, वो यहाँ ज्ञान कह के, वो ज्ञान का आकार में वो ज्ञेयाकार ख्याल में आता है, और वो ज्ञेय है उसमें ये ज्ञानाकार ख्याल में आ जाता है। उसका नाम परिणम्य परिणामकत्व कहा जाता है। ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। 16 नंबर की शक्ति त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, ना तो वो शक्ति किसी का त्याग करती है, क्योंकि अंदर में कुछ त्याग करने लायक है ही नहीं। अंदर से क्या शक्ति त्याग करेगी किसी का, और अंदर में क्या किसी का ग्रहण करेगी कि इसका त्याग किया और इसका ग्रहण किया। वो तो त्याग उपादान शून्यत्व रूप से पड़ी है, स्वयं में अपना उपादान है और किसी का त्याग नहीं होता है।
वो त्याग उपादान शून्यत्व, माने कि उपादान में अपने से अपना सब भरा है और त्याग किसी का हो ही नहीं सकता, इसलिए वहां त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति कही है। बाहर में परिणमन में कहा जाता है कि राग का त्याग कर दिया, मगर वो भी नाम मात्र है और स्वभाव का ग्रहण कर लिया, उपादान में इसको ग्रहण कर लिया और राग का त्याग कर लिया पर्याय में, तो वो त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति का परिणमन कहा गया। मगर वो त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति क्या है, तो कि वो ना तो उसमें कुछ त्याग करने लायक उसके पास है ही नहीं, तो क्या त्याग करेगी वो, ना तो राग है ना तो कोई पर्याय है, क्या त्याग क्या करेगी वो, तो त्याग से शून्य और कुछ ग्रहण करने से भी शून्य, उसका नाम त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। ना किसी का त्याग करना है ना किसी को ग्रहण करना है, उपादान रूप अपने में अपने से त्रिकाल रूप उपादान रूप रहना है, उसका नाम त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है। ये 16 नंबर की शक्ति आई है। अभी ये 17 नंबर की शक्ति अगुरु लघु गुण वाली है। अगुरु लघु गुण का अपन ने कल अगुरु लघु उत्पाद वे ध्रुवत्व और परिणाम शक्ति की चर्चा थोड़ी अपन ने कल उठाई थी। अगुरु लघु गुण की चर्चा में वो षट स्थान पतित वाली जो चर्चा आई है, षट स्थान पतित वाली जो चर्चा आई है अगुरु लघु गुण में, बहुत अगुरु लघु गुण वाली चर्चा है ना, वो थोड़ी ऐसी है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि भाई ये केवली गम्य है, पंचास्तिकाय में आया है कि ये आगम गम्य है, आगम में जितना कहा है उतना मान लो। अगर श्रुत ज्ञान में ही सब पता चल जाए तो फिर केवल ज्ञान के लिए तो कुछ बाकी ही नहीं रहता। अगर तेरे मति श्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान का विषय भी पता चलने लगे तो केवल ज्ञान फिर क्या करेगा, केवल ज्ञान करने की जरूरत क्या पड़ेगी फिर। तो इसलिए ये आगम गम्य चर्चा है, ये पंचास्तिकाय में आया है, ये आगम गम्य है। तो आगम गम्य है तो आगम में जो कहा गया वो तू मान ले उसको कि भाई ये ऐसा एक अंदर में अगुरु लघुपना पड़ा है, अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति है। षटगुण हानि षटगुण वृद्धि, माने कि अनंत गुण असंख्य गुण संख्य गुण असंख्य भाग, संख्य भाग असंख्य भाग अनंत भाग, और हानि और वृद्धि 6 में खतौनी कर लो तो 12 प्रकार एक समय में एक पर्याय में भी भजते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने वहाँ तक कहा निगोद की पर्याय में भी ये सद्गुण हानि वृद्धि चलती है, 32 श्रुत ज्ञान की पर्याय में सद्गुण हानि वृद्धि चलती है, केवल ज्ञान की पर्याय में सद्गुण हानि वृद्धि चलती है, और सिद्ध की पर्याय में सद्गुण हानि वृद्धि चलती है। अब ये हानि वृद्धि सद्गुण हानि वृद्धि ये इसमें लिखा है, ये इसकी व्याख्या जो बनाई है अमृतचंद्र आचार्य देव ने, थोड़ी एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देखो, षट स्थान पतित वृद्धि हानि रूप से परिणमने वाला स्वरूप प्रतिष्ठत्व के कारण रूप वस्तु को स्वरूप में रहने के कारण रूप, देखो ये हिंदी में ही पढ़ता हूँ मैं, बहुत अच्छी व्याख्या बनाई है ये 17 नंबर की। षट स्थान प्रतीत वृद्धि हानि रूप से परिणमित स्वरूप प्रतिष्ठत्व के कारण रूप वस्तु के स्वरूप में रहने के कारण रूप ऐसा जो विशिष्ट खास गुण है, ऐसा जो विशिष्ट खास गुण है, ये अगुरु लघुत्व खास गुण है, उस स्वरूप अगुरु लघुत्व शक्ति इस षट स्थान पतित वृद्धि हानि का स्वरूप गोमटसार ग्रंथ से जानना चाहिए। अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या रूप षट स्थानों में पतित समाविष्ट वस्तु स्वभाव की वृद्धि हानि जिसमें जिस गुण में होती है और जो गुण वस्तु को स्वरूप में स्थिर होने का कारण है, ऐसा कोई गुण आत्मा में है, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहा जाता है। ऐसी अगुरु लघुत्व शक्ति भी आत्मा में है। तो ये अगुरु लघुत्व शक्ति का प्रकरण जो आया है वो पूज्य गुरुदेव श्री ने भी थोड़ा बहुत स्पष्ट किया है, इतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं किया, और दीपचंद जी ने भी थोड़ा लिया है। फिर गुरुदेव इसमें ये प्रवचन में बहुत बार बोलते हैं कि ये केवल ज्ञान गम्य विषय है। जो केवल ज्ञान गम्य विषय है वो अपने ख्याल में भी कैसे आवे,
पूज्य गुरुदेव श्री को कोई श्रोता ने भी प्रश्न किया था कि आपके ख्याल में नहीं आवे ऐसा थोड़ी होता है, हैं? तो पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा था कि कहाँ संतों का क्षयोपशम, कहाँ उसकी प्रचुर स्वसंवेदन की स्थिरता और लीनता, कहाँ मुनिराज की स्थिति, कहाँ तीन कसाय का अभावपूर्वक का परिणमन प्रचुर स्वसंवेदन, और कहाँ हमारा परिणमन, हम तो उनके दासानुदास है, ऐसे तो बार बार पूज्य गुरुदेव श्री बोलते रहते हैं। तो ये सद्गुण हानि वृद्धि वाली जो स्थिति है उसको अपन को ऐसे समझना चाहिए कि भाई ये द्रव्य में जो है वो द्रव्य में कोई हानि वृद्धि नहीं होती। द्रव्य जो अगुरु लघु वाला है, अगुरु लघु का और भी अर्थ होता है, एक गुण दूसरा गुण रूप नहीं होता, एक पर्याय को दूसरा पर्याय रूप नहीं होने देता, एक द्रव्य को दूसरा द्रव्य रूप नहीं होने देता, उसको अगुरु लघु गुण भी बोला जाता है। और यहाँ जो व्याख्या आई है वो माने कि ये अगुरु लघु गुण की वो हानि वृद्धि वाली प्रकरण से वो मैच करके बताई है गोमठ सार में, उसका बहुत बड़ा रेफरेंस है। पूज्य गुरुदेव श्री बार बार कहते हैं जिसको ज़्यादा उसमें पढ़ने की भावना हो तो उसमें से रेफरेंस भी देख सकते हैं। देखो इसमें बार बार दीपचंद जी का जो यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री उल्लेख करते हैं ना अध्यात्म पंच संग्रह का, ये गुरुदेव वो अध्यात्म पंच संग्रह का शक्तियों का स्पष्टीकरण करते हैं ना, इसलिए वो अपनी समझ में आता है। दीपचंद जी का आप पढ़ोगे ना अध्यात्म पंच संग्रह में शक्तियों का प्रकरण, कुछ पता नहीं चलेगा क्या कहना चाहते हैं। वो नट है न थट है न ये है न वो है न, इतना स्पष्ट उसने लिखा है, बहुत माने कि गंभीर गूढ़ लिखा है, स्पष्ट नहीं गूढ़ लिखा है, वो समझ में नहीं आता पढ़ने से। बहुत टाइम पहले मैंने यहाँ 10 किताब मंगवाई थी, मंगलायतन से हिंदी छपा है उसका, बहुत अच्छा, ये अपने नेट में है ना, वो बहुत पुरानी प्रत है, मंगलायतन से वो छपा है अध्यात्म पंच संग्रह, नए ढंग से बनाया है शास्त्र पूरा। बहुत टाइम पहले मैंने मंगवाया था, मैंने जाहिरात की थी कि जिसको चाहिए ले जाना। 2 पुस्तक ही ले गए 10 में से लोग। 200 आदमी आते हैं वहाँ रोज प्रवचन में राजकोट मंदिर में। सूक्ष्मता वाला है ये, कोई हाथ में भी नहीं लेता उसको पढ़ने के लिए। मगर ये गुरुदेव ने जब स्पष्टीकरण किया न, तब ये दीपचंद जी क्या कहना चाहते हैं ना वो थोड़ा ख्याल में आता है, नहीं तो ये ख्याल में नहीं आता। इसलिए अपने को तो देखो, अपने लिए तो गुरुदेव का प्रवचन है ना वही शास्त्र है, समझना आप। आचार्य भगवान के शास्त्रों का निषेध नहीं कर रहा हूँ, वो तो अपने सिर पे है आचार्य भगवान तो, मगर उसका स्पष्टीकरण जो पूज्य गुरुदेव श्री ने किया है ना, वो अपने पास न होता ना तो ये शक्तियाँ अपन पढ़ तो लेते, लिखी है वो, मगर उसका अंदर में कोई भाव नहीं आता अपने को। ये भाव कहाँ से निकला है? गुरुदेव की वाणी से निकलते हैं सब भाव। गुरुदेव की वाणी अपने यहाँ कान में पड़ती है, ज्ञान में गूंजती है, तब पता चलता है कि ओ हो इस पे इतना रहस्य भरा है, ये शक्तियों का प्रकरण तो इतना बेहतरीन है, इतना लाजवाब है। तो ये अगुरु लघु तो शक्ति का स्वाध्याय अपन खुद कर लेंगे, देख लेना उसमें क्या है। मैंने कल थोड़े बिंदु दिए थे, उस अपेक्षा से थोड़ा विचार करना। अभी ये 18 नंबर की जो आज पूज्य गुरुदेव श्री ने उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति बहुत ली थी, पूज्य गुरुदेव श्री ने आज 18 नंबर की उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति पर ही पूज्य गुरुदेव श्री का आज पूरा माने कि ये चल रहा था विचारधारा, क्योंकि वो उसको क्रमबद्ध सिद्ध करना था ना, इसके लिए वो उसी की चर्चा वो कर रहे थे उत्पाद वे ध्रुवत्व की। तो ये उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति जो आई थी, अपन ने कल लिया था उत्पाद वे ध्रुवत्व का, कि एक ऐसी शक्ति है क्रमवर्ती रूप और अक्रमवर्ती रूप वर्तन जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति क्रमवर्ती रूप पर्याय उत्पाद्य रूप है और अक्रमवर्ती रूप गुण ध्रुवत्व रूप है। ये पर्याय को कहीं कहीं शक्तियों को द्रव्य पर्याय स्वरूप करके भी आचार्य भगवान ने लिखा है, मगर अपने को वो ये क्रमवर्ती रूप पर्याय उत्पाद्य रूप है, तो यहाँ लिखा है कि क्रमवर्ती रूप और अक्रमवर्ती रूप वर्तन जिसका लक्षण है। लक्षण क्या है? क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती रूप। और ऐसी शक्ति क्या है? उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति लिखी है। ये उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति है अंदर में।
शक्ति अंदर में पड़ी है उत्पाद व्यय ध्रुवत्व। ये बाहर उत्पाद व्यय होता है और अंदर ध्रुव है, ये बात नहीं है यहाँ। मगर समझाने के लिए कहा जाता है कि उत्पाद व्यय पर्याय में होता है और ध्रुव है वो द्रव्य है। वो विभाग करके उत्पाद व्यय क्रमवर्ती उत्पाद व्यय होता है और ध्रुव है वो नित्य रहता है अक्रमवर्ती रूप। मगर शक्ति में क्या है तो कि शक्ति में उत्पाद व्यय ध्रुवत्व नाम की शक्ति है, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व नाम की एक शक्ति है अंदर में। और दूसरी जो परिणाम शक्ति आती है वो द्रव्य व्यय उत्पाद वाली आती है। तो ये उत्पाद व्यय ध्रुवत्व में और द्रव्य व्यय उत्पाद में फर्क क्या है, ये समझने लायक है। देखो देखो समझते हैं अपन। उत्पाद व्यय ध्रुवत्व लिखा और वहां द्रव्य व्यय और उत्पाद लिखा। अभी गुरुदेव के प्रवचन में एक बात भी आई थी शुरू में, जिसने ध्यान से सुनी होगी उसको ये थोड़ा मालूम पड़ जाएगा। ये सब गुरुदेव का रहस्य भी बहुत आता है। देखो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व होता है ना, वो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व नाम की शक्ति है अपने में, और द्रव्य व्यय उत्पाद वाली भी एक परिणाम शक्ति है, और ये उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है। ये दोनों शक्तियां अंदर में है। ये उत्पाद व्यय पर्याय में है और ध्रुव यहाँ है वो नहीं बताना है, ध्रुव यहाँ है और व्यय उत्पाद पर्याय में है वो नहीं बताना है। अभी ये दोनों अलग की है, उसका अर्थ क्या है वो बोलता हूं मैं आपको। ये उत्पाद व्यय ध्रुवत्व जो कहा शक्ति, वो है तो अंदर में, स्वभाव है वो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व, इसलिए पर्याय में उत्पाद व्यय होता है और ध्रुव ध्रुव रूप रहता है। ये उसका अर्थ है, ध्रुव ध्रुव रूप रहता है और वो उत्पाद व्यय की भी शक्ति अंदर होने से पर्याय में उत्पाद व्यय होता है। मगर शक्ति में उत्पाद व्यय ध्रुवत्व पड़ा है अंदर में, वो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व अंदर शक्ति पड़ी है, तो वो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व में क्या अंदर में गर्भित पड़ा है तो उसको उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति कहा गया। तो क्या उत्पाद होने की भी वहां अंदर में शक्ति है, व्यय होने की भी शक्ति है और ध्रुव रहने की भी शक्ति है, इसलिए उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति नाम बोला है। अभी उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति में भी आप वो तीसरा बोल लगा लेना अव्यक्त का। ये अव्यक्त का बोल है ना, इतने मार्मिक है, उसको लगाएंगे ना सब जगह। चित सामान्य की चैतन्य, चित सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां अंतर्निमग्न है, तो ये सब समाधान वहां से होता है। अंदर में ही उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है कि अंदर में ऐसा एक गुण में ऐसा पड़ा है सत्व कि वहां गुण में ही पूर्व की पर्याय का व्यय होता है, वर्तमान पर्याय का वहां से उत्पाद होता है और ध्रुव रूप वो गुण रहता है, और वो गुण ही रूप है पूरा गुण, उसका नाम उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है। और द्रव्य व्यय उत्पाद भी ऐसे ही अंदर रहता है। अब द्रव्य व्यय उत्पाद और उत्पाद व्यय ध्रुव में फर्क क्या है? द्रव्य व्यय उत्पाद है वो तीनों एक समय में है, समझना जरा, एक समय में है द्रव्य व्यय उत्पाद है। जो समय ध्रुव रहता है और जो समय व्यय होता है उसी समय उत्पाद होता है। जो समय द्रव्य त्रिकाल रहता है और जो समय परिणाम व्यय रूप होता है उसी समय परिणाम उत्पाद रूप होता है, वो सब अंदर में पड़ा है। पर्याय का व्यय जहां हुआ वहीं से ही उसी समय उत्पाद उत्पन्न होता है, और ध्रुव ऐसा नैसा रहता है। वो द्रव्य व्यय उत्पाद परिणाम शक्ति की बात है, और उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति में थोड़ा फर्क है। जो समय उत्पाद होता है वो पर्याय उत्पाद का दूसरे समय व्यय होता है, और वो जो पर्याय व्यय उत्पाद वाला लिखा है वो व्यय पूर्वक उत्पाद होता है। जो समय में व्यय है वही समय में उत्पाद है, और यहां जो समय में उत्पाद है वो समय में पूर्व पर्याय का व्यय है, मगर वही पर्याय का व्यय उसमें नहीं है। और वहां भी द्रव्य व्यय उत्पाद है, उसमें जो समय की पर्याय का व्यय है वही समय का उत्पाद नहीं है वहां, मगर व्यय जिस समय है उसी समय उत्पाद है वहां, इसलिए द्रव्य व्यय उत्पाद। और ये उत्पाद व्यय ध्रुव लिखा तो जो समय में उत्पाद है वही समय में व्यय नहीं है वो पर्याय का, वो दूसरी पर्याय का व्यय दूसरे समय में होता है। इसलिए इतना अंतर ये उत्पाद व्यय ध्रुवत्व में और द्रव्य व्यय उत्पाद में इतना अंतर है, ये विचार करना।
और पढ़ना गुरुदेव को इसमें सब है, गुरुदेव ने सब लिखा है, बहुत स्पष्ट किया है इसको, ये शक्तियों को भी। और ये परिणाम शक्ति का वर्णन दीपचंद जी ने बहुत किया है, परिणाम शक्ति का वर्णन, द्रव्य व्यय उत्पाद का बहुत वर्णन उसमें आया है, मगर उसको पढ़ने से समझ में इतना नहीं आता जितना गुरुदेव का स्पष्टीकरण आता है उतना। वो उसने तो बहुत लिखा है, गुरुदेव जिसकी प्रशंसा करते हो उसका तो कितना होगा, मगर वो अपने को समझ में इतना मालूम नहीं पड़ता उसने क्या लिखा है। तो ये एक अगुरु लघुत्व शक्ति, एक उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति और द्रव्य व्यय उत्पाद नाम की परिणाम शक्ति। फिर अमूर्तत्व शक्ति आती है, अमूर्तत्व शक्ति। अमूर्तत्व शक्ति माने मूर्त नाम का पुद्गल होता है और अमूर्त नाम का जीव होता है। देखो अमूर्तत्व शक्ति में क्या कहते हैं। और ये 19वीं शक्ति जो है ने द्रव्य व्यय उत्पाद वाली जो अपनी ये परिणाम शक्ति, वो परिणाम शक्ति में तो सदृश विसदृश भी डाला है। देखो यहाँ एक पूज्य गुरुदेव श्री ने वो 19वीं शक्ति परिणाम शक्ति है वो शुरू हुई तब एक व्याख्या की है, वो मैं पढ़ के बताता हूँ, इससे थोड़ा ये समझ में आता है गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। वो देखना जरा ये शक्तियाँ ध्रुव कैसे होती है और व्यय और उत्पाद को भी परिणमन में न लेके अंदर ध्रुव में कैसे लिया है, वो यहाँ गुरुदेव ने स्पष्ट किया है। मैं ये गुजराती में है मेरे पास, गुजराती में 224 नंबर का पेज पर है समय सार स्थिति में, मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। द्रव्यना स्वभावभूत द्रव्य व्यय उत्पाद थी ध्रुव कायम रहनारी चीज। द्रव्य के स्वभावभूत द्रव्य व्यय उत्पाद से ध्रुव, द्रव्य व्यय उत्पाद माने ध्रुव, वो कायम रहने वाली चीज है, वो कायम रहने वाली चीज है। द्रव्य व्यय उत्पाद वो शक्ति कायम रहने वाली चीज है। व्यय पूर्व की पर्याय का अभाव और नई पर्याय का उत्पाद उसको आलिंगन, देखना सुनना जरा, व्यय पूर्व की पर्याय का अभाव और नई पर्याय का उत्पाद उसको आलिंगन। तीन को द्रव्य आलिंगन करता है। किसको तीन को आलिंगन करता है? पूर्व की पर्याय का अभाव, वो अंदर में व्यय हुआ, वो नई पर्याय का उत्पाद वो अंदर से उत्पाद होता है, वो उसको आलिंगन माने कि द्रव्य उसके साथ है। तीनों को द्रव्य आलिंगन करता है। देखना अभी कहते हैं परिणाम शक्ति तीन को आलिंगन करती है। परिणाम शक्ति, परिणमन नहीं, परिणाम शक्ति तीन को आलंबन करती है। किसको? कि पूर्व की पर्याय का अभाव को, नई पर्याय का उत्पाद को और कायम रहने वाली चीज को। तो कायम रहने वाली चीज भी ध्रुव, पूर्व की पर्याय का अभाव हुआ वो भी ध्रुव में हुआ और नई पर्याय का उत्पाद हुआ वो भी ध्रुव में से हुआ। गुण में से पर्याय नहीं उत्पाद होती है, वो द्रव्य में से पर्याय उत्पाद होती है। इसलिए पूरा द्रव्य का परिणमन कहा जाता है। अकेला गुण का परिणमन कहे तो एक गुण द्रव्य बन जाता है, इसलिए पूरा द्रव्य का परिणमन कहा जाता है। तो ध्रुव कायम रहने वाली चीज, व्यय पूर्व की पर्याय का अभाव और नई पर्याय का उत्पाद, ये उसको आलिंगन, तीनों को द्रव्य आलिंगन करता है। तीनों को द्रव्य आलिंगन करता है। पूर्व की पर्याय का व्यय जहां हुआ वो भी ध्रुव, वर्तमान पर्याय का उत्पाद जहां हुआ वहां भी ध्रुव, और ध्रुव तो ध्रुव है ही, वो तीनों को द्रव्य आलिंगन करता है। परिणाम शक्ति तीनों को आलिंगन करती है। परिणाम शक्ति तीनों को आलिंगन करती है। देखना अभी क्या कहते हैं, क्या कहा गुरुदेव, कहते क्या कहा? आलिंगन का अर्थ, आलिंगन का अर्थ अभी कहा ना कि व्यय को आलिंगन परिणाम शक्ति करती है, उत्पाद को आलिंगन परिणाम शक्ति करती है, ध्रुव को आलिंगन परिणाम शक्ति करती है, पूरा उसको तीनों को द्रव्य आलिंगन करता है। फिर कहते हैं क्या कहा? आलिंगन का अर्थ पर्याय द्रव्य को आलिंगन माने स्पर्श करती है, ऐसा नहीं। देखो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। पर्याय द्रव्य को आलिंगन करती है, वो उत्पाद और व्यय का परिणमन का, उत्पाद और व्यय की बात बताई वो पर्याय में है, वो बात नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, वो बात नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पूर्व की पर्याय का अभाव जहां हुआ वो, नई पर्याय का उत्पाद जहां से हुआ हो, और
कायम रहने वाली चीज जहां है वो, उसको तीनों को आलिंगन, द्रव्य आलिंगन करता है। कौन आलिंगन करता है? तो कि परिणाम शक्ति तीनों को आलिंगन करती है, परिणाम शक्ति तीनों को आलिंगन करती है। पर्याय की बात नहीं है, फिर बोलते स्पष्ट करते क्या कहा? आलिंगन का अर्थ पर्याय द्रव्य को स्पर्श करती है ऐसा नहीं, तीनों को आलिंगन करती है, तीनों में अस्तित्वपना है, तीनों में अस्तित्वपना है। जहां व्यय हुआ वो भी अस्तित्व है, जहां से उत्पाद हुआ वो भी अस्तित्व है, और जो ध्रुव है वो भी अस्तित्व है। तीनों अस्तित्व है और तीनों को द्रव्य आलिंगन करता है, तीनों को परिणाम शक्ति आलिंगन करती है, तीनों को परिणाम पर्याय आलिंगन करती है ऐसा नहीं। ये पर्याय का उत्पाद वे अलग रखते हैं, और ये व्यय और उत्पाद और ध्रुव इसको यहां अंदर द्रव्य में रखते हैं। तो व्यय और उत्पाद तो द्रव्य में होता नहीं है, द्रव्य में व्यय होता है, द्रव्य में से उत्पाद होता है, और द्रव्य खुद ध्रुव होता है। वो पूरा ध्रुव है, उसको परिणाम शक्ति आलिंगन करती है। ऐसा यहां पूज्य गुरुदेव श्री बता रहे हैं। ये गुरुदेव को पढ़ने के लिए भी अपनी ज्ञान चक्षु खोलनी पड़ती है, तब गुरुदेव क्या कहते हैं ना वो समझ में आता है। नहीं तो ये परिणमन की चर्चा बहुत आती है ये शक्तियों में, तो ऐसा ही लगे कि ये तो परिणमन है, ये तो परिणमन की बात है। ये परिणमन की बात नहीं है, और इसको निषेध भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये परिणमन की बात नहीं है, ये ध्रुव की चर्चा है, ये शक्तियों की चर्चा है। ये आलिंगन शक्ति करती है द्रव्य को, ऐसा कहते हैं यहाँ पे। पर्याय नहीं आलिंगन करती है, सब स्पष्ट करते हैं। फिर नहीं तो ऐसा कहे कि वो तो शक्ति आलिंगन करती है तो शक्ति का परिणमन आलिंगन करता है, ऐसा ही होगा ना, परिणमन की बात आती है तो। ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा लिखा है, गुरुदेव ने स्पष्ट किया है इसको। इसलिए ये बहुत गहराई वाला प्रकरण है, ये कोई साधारण प्रकरण नहीं है शक्तियों का कि भाई इसमें क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुण की ही चर्चा आती है। तो क्रमवर्ती पर्याय माने परिणमन देख लिया, अक्रमवर्ती पर्याय माने गुण देख लिया, गुण और पर्याय का समूह माने वो आत्मा हो गया। वो तो चर्चा है ही, मगर वो किसको लागू पड़ती है वो चर्चा? वो शुद्ध परिणमन वाले को। अभी शुद्ध परिणमन नहीं हुआ, वो क्या करे? तो कि वो शक्ति महिमावंत पड़ी है और शक्तिवान महिमा का पिंड है, उसको समझे पहले कि वो स्वरूप क्या है वो अंदर में। उसको जब तक नहीं समझे तब तक ये स्पष्टीकरण जब तक उसके ज्ञान में नहीं बैठेगा। देखो ऐसा है, सबको जाना है मोक्ष में, टाइम तो हो गया है। अगर मोक्ष में जाने के लिए टाइम में कोई बात नहीं, 2-4 मिनट चली जाए तो सबको जाना है तो मोक्ष में। सब तो गुरुदेव के शिष्य है, सब भवी जीव है, उस पर तो कोई फर्क है ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव के पास आता है और गुरुदेव को जो निरंतर सुनता है वो तो भवी ही होता है, बाकी वो सुन भी नहीं सकता वो। तो ये भवीपना प्रकट करने के लिए उसको सतत उद्यम से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पर्याय क्रमबद्ध है, वो स्वीकारने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है वो। शक्तियां अंदर पड़ी है, उसको समझने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। शक्तिवान को समझ के शक्तिवान की दृष्टि करने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। ये सब कार्य पुरुषार्थ से होता है। पुरुषार्थ के बिना कोई कार्य सचमुच में आता नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशकर्ता ने पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति ऐसा एक प्रकरण लिखा है 9 नंबर के अधिकार में, 9वें अधिकार में, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। और राजमल जी ने कहा कि भवित्यवेता और पुरुषार्थ कुछ है ही नहीं, काललब्धि से होता है। और वहां टोडरमल जी साहब ने लिखा कि पुरुषार्थ से ही कार्य होता है, काललब्धि को आगे मत करना। तो ये दोनों का अभिप्राय गलत होगा, ऐसा नहीं है। काललब्धि में भी अभी गुरुदेव ने कहा वो सब चारों समवाय समा जाते हैं, और पुरुषार्थ में भी सभी समवाय समा जाते हैं। कोई पुरुषार्थ की मुख्यता से कहते हैं, कोई काललब्धि की मुख्यता से क्यों कहते हैं कि बहुत पुरुषार्थ करता है जो जीव, सतत उद्यमी रहता है, फिर भी उसकी
माने कि पर्याय नहीं प्रकट होती सम्यक प्रकार से, तो उसको काल लब्धि कही जाती है। वो कलश टीका ने उस अपेक्षा से बात की है, और मोक्ष मार्ग प्रकाशकर्ता ने टोडरमल जी साहब ने पुरुषार्थ से बात की है। दोनों का अभिप्राय में फर्क नहीं है, क्या समझाना है उसको ये अपने को ख्याल में आना चाहिए। ये इसे गुरुदेव को क्या समझाना है ये अपने को जब तक ख्याल में नहीं आता तब तक अपनी दोट पर से थोड़ी भी छूट के अंदर में नहीं आ सकती। इसलिए ये सब प्रकरण तो बहुत अच्छा है शक्तियों का, क्योंकि मैं शक्ति संपन्न परमात्मा हूँ, शक्तिवान परमात्मा हूँ। ऐसा शक्तिवान परमात्मा भरा पड़ा, शक्तियों से भरा पड़ा है, तो ऐसा पुरुषार्थ करके, ऐसी समझ करके, ऐसा स्वरूप समझ करके सभी भवी जीव अपना मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी ही मंगल भावना। अपन कुछ ये प्रश्न का 2 दिन नहीं रखेंगे। वेडनेसडे को किसी को प्रश्न हो तो अपना स्वाध्याय पूरा होवे तब पूछ लेना, 15-20 मिनट 25 मिनट जितने भी प्रश्न हो, कोई बात नहीं है। आज तो अभी प्रश्न नहीं रखेंगे अपन, अभी जिनवाणी लेते हैं। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जीन कुंद ध्वनि आप्या, अहो आ गुरु कहाननो। जीन कुंद ध्वनि आप्या, अहो आ गुरु राजिनो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत हूँ। 9 बार नमस्कार मंत्र। बोलो मंगलमयी जिनवाणी मातनो जय हो। परम कृपाळु अनंत उपकारी श्री सद्गुरुदेवनो जय हो।